मैया बस कर दे मैया, हम कुछ ना मांगे, हम मैया हमारे बचवा काली आप बस कर दे। काहे इतना पूरा कर लिया हमारे साथ भगवान, सबको बोल रहे मैं बाबू साथ नहीं ले पा रहा। इस देश के भीतर एक गरीब के बच्चे की जान की कीमत बस इतना भर है कि एक पत्रकार के तौर पर हम उसके लिए एक न्यूज बना दें। 2 दिनों तक वो न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन के आसपास घूमता रहेगा। आप भी देखेंगे और कहेंगे बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचिए एक गरीब का बच्चा ऑक्सीजन के बिना मर जाता है। ये सिर्फ क्या एक न्यूज भर है, उस माँ का रोना जिसके सामने उसका मासूम बच्चा मुर्दा पड़ा है। सोचिए उसके रोने की आवाज सुनकर क्या आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं? ए मैया बस कर दे मैया, हम कुछ ना मांगे, मैया हमारे बचवा काली आप बस कर दे। महज 15 दिनों के भीतर ये दूसरी बार है जब इस तरह की न्यूज हम बना रहे हैं। ऑक्सीजन के बिना एक बच्चे की मौत हो। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बस इस बात को लेकर गदगद है कि राहुल गांधी ने उनके पीठ को थपथपा दिया और राहुल गांधी के पीठ थपथपाने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर करते हैं और दावा करते हैं कि राहुल गांधी के साथ उनकी अच्छी मुलाकात हुई। लेकिन मंत्री जी, ये जो गरीब का बच्चा ऑक्सीजन के बिना मरा है वो भी आपके राज्य में रेफर सिस्टम की वजह से। रेफर सिस्टम समझते हैं? रेफर सिस्टम वो होता है जब गांव देहात में रहने वाला कोई बीमार पड़े और उसको इलाज के लिए पास के अस्पताल में ले जाया जाए और वहां पता चले कि वहां डॉक्टर नहीं है, वहां जो इक्विपमेंट होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए वहां मौजूद जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ इलाज तो संभव नहीं है, इसलिए आपको रेफर किया जाता है। दिखाने के लिए गए थे उस टाइम, उसको बताना चाहिए कि हम नहीं सकेंगे, आप ले जाइए। तो सुइया दवा दे रहा है, पूरा देर तक लग दिया, ठीक है, उनको बोलना चाहिए। उसके बाद बहुत देर के बाद जब मेरा फैमिली लोग गए तब फिर बोला कि इसको ले जाइए, नहीं सकेंगे। ऑक्सीजन लगाए, ऑक्सीजन लेने नहीं सक रहा है, ऑक्सीजन लगाइए। तो फिर आया डॉक्टर, उसके बाद मैंने एक नर्स आई और नर्स ही ऑक्सीजन लगाई। नहीं उसके बाद फिर दूसरा जब ऑक्सीजन चेंज किया ना, इधर हलाया बाबू तो वहाँ चेंज किया ना, उस टाइम बोला ऑक्सीजन नहीं हो ही नहीं रहा था, ठीक है। तो एक कोई आदमी आया, बोला हम 2 मिनट में इसको ऑक्सीजन चेंज कर रहे हैं। दूसरा चेंज किया, उसके बाद देख रहे हैं इसको साहस से नहीं ले पा रहा है। जैसे गाड़ी में सुलाया इसको ने, तो साहस से नहीं ले पा रहा था, ऐसे कर रहा था। तब सबको बोल रहे मेरा बाबू साहस नहीं ले पा रहा है, मेरा बाबू साहस नहीं ले पा रहा है, हम बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं मेरा बाबू साहस नहीं ले पा रहा है। ऑक्सीजन का टंकी में ऑक्सीजन था कि नहीं, साहस नहीं ले रहा। फिर एक अचानक बंद हो गया ऑक्सीजन, अचानक सांस लेना ही बंद हो गया, ऑक्सीजन बंद हो गया। ऑक्सीजन बंद हो गया, ऑक्सीजन रहने से ऑक्सीजन तो सांस तो लेबे करते, ऑक्सीजन बंद हो गया। एक ऑक्सीजन का वो कितना 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर का है, कितना देर चलेगा भैया? 3 घंटा चलता है। 3 घंटा चलेगा? 3 घंटा कहाँ चलता? क्या 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा? जब नहीं था ऑक्सीजन तू भी बोल देता है, कुछ तो उसको बता देना चाहिए था। बोकारो के बेरमो अनुमंडल स्थित केंद्रीय अस्पताल ढोरी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इलाज और बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही और अधूरी व्यवस्था के कारण बच्चे की मौत हो गई। बताया जाता है कि गंभीर हालात में बच्चे को इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल ढोरी लाया गया था, लेकिन यहाँ पर्याप्त इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण उसे बोकारो रेफर कर दिया गया। परिजनों के मुताबिक जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे मासूम की सांसें चल रही थी वही रास्ते में खत्म हो गया। ऑक्सीजन खत्म होते ही बच्चे की हालत बिगड़ती चली गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अगर सिलेंडर में पर्याप्त ऑक्सीजन होती तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी। तो आपसे मेरा विनती अगर रहेगा सर, सीएमओ साहब को बुला लीजिए यार, आपके जितने डॉक्टर लोग हैं सर, सब ऑक्सीजन टंकी में कितना हाई टंकी में कितना होना चाहिए देखिए ना सर। आया तो सर कौन टंकी हमको आप दिए, टुक्का डी जाते जाते ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो ठीक है, बच्चा का अगर सीरियस होगा टुक्का डी जाते जाते मर गया तो ऑक्सीजन तो टंकी में रहना चाहिए क्या? अगर मेरा बच्चा सीरियस था, बच्चा डेथ कर दिया, चलिए मान लिया सर, लेकिन आप जो उपलब्ध कराए थे ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन अवेलेबल अभी टंकी में है, तो बोलेगा बच्चा लेकर जाकर हम दाह संस्कार कर लेंगे।